हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आपका वेलकम है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए आज हम एक नए टेक्निकल डोज को टच करते हैं जिसका नाम है अपाचे एचटीटीपी सर्वर, या फिर हम लोग कहें आज हम लिनक्स के अंदर वेब सर्वर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग अपाचे के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा रेड हैट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वेब सर्वर के ऊपर, तो जिसका नाम है लिनक्स के अंदर हमारे वैसे तो कई ढेर सारे वेब सर्वर्स होते हैं, जिसमें हमारे अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं। तो इसमें आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपाचे के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपाचे वेब सर्वर, ठीक है। तो अपाचे जो वेब सर्वर है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एच टी टी पी डी भी कहते हैं, इन रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशंस इज ए फी एंड, ठीक है, ओपन सोर्स वेब सर्वर डेवलप्ड बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन अंडर अपाचे लाइसेंस वर्जन 2 रिलीज्ड इन 1995। अपाचे हैज ग्रोन, ठीक है, इन लीव्स एंड बाउंड टू बी कम ऑन द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड वेब सर्वर्स, ठीक है, पॉवरिंग ओवर द 30% 37% ऑफ द ऑल वेबसाइट्स, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अपाचे वेब सर्वर जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसकी सारी कोड्स, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा अपाचे जो वेब सर्वर है, तो अब जो हमारे वेब सर्वर्स होते हैं, इट इज यूज टू बेसिकली होस्ट द वेबसाइट्स लोकली। वेब सर्वर्स को उपयोग हम जो करते हैं वो वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए करते हैं लोकली विद इन द लेंस, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं अपने पास, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये इसका पेज रहेगा टेस्टिंग, तो हम लोग ये देखेंगे, लैब करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, NGINX, ठीक है, वेब सर्वर भी हम लोग आगे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे अभी। तो चलिए लैब की तरफ चलते हैं, और लैब की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे अपाचे वेब सर्वर है, ठीक है, कॉमनली रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशंस में आसानी से पाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आती है द अपाचे HTTP सर्वर। तो इसके बारे में बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर फाउंडेशन सेम है सारी चीजें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लोकल होस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए लैब की तरफ चलते हैं। तो लैब में क्या होता है, मेरे पास मशीन रेडी है, जिसके ऊपर मैंने एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और यम सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं पासवर्ड डालता हूं और लॉग इन करके हम लोग इसकी लैब को परफॉर्म करते हैं। तो ये लैब रेडी है और यहाँ पे मेरा यम सर्वर भी मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यम रेपो लिस्ट इनेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यम सर्वर, ठीक है, आप यम सर्वर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम HTTPD की सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए यम स्पेस हाइफन बाय इंस्टॉल, और यहाँ लिखेंगे HTTPD स्टार, एंटर करते हैं। और तो ये जो पैकेज है आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड हो चुका है। और पैकेज के इंस्टॉल्ड होने के बाद हम लोग इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम लोग कुछ कमांड हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि आप इसका पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ये पैकेज जो है इसका इंस्टॉल्ड हो चुका है, HTTP का ये पैकेज है, ठीक है। और इसका वर्जन ये है, तो आप इसका वर्जन भी चेक करना चाहते हैं तो आप इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं, HTTPD -V लगा के। देखिए इसने बता दिया कि भाई आपने जो अपाचे का वर्जन यूज किया है तो वो अपाचे का वर्जन 2.4 है, ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स के अंदर, ठीक। तो इसके बारे में ये बता रहा है। तो चलिए ये चीज हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या है, इसकी सर्विसेज को स्टार्ट करना है, इनेबल करना है। तो सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD और ये इनेबल्ड और स्टेटस, ये तीनों कमांड में एक साथ इधर रन करा देता हूं। तो आप देख सकते हैं इधर ये हो चुका है, तो इधर ये डिसेबल्ड ही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं एक बार, इनेबल्ड कमांड चलाते हैं फिर से, इनेबल्ड HTTPD। इधर कुछ गड़बड़ है, तो चलिए देखते हैं। तो इनेबल, ठीक है, और ये दोबारा से फिर से स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो इधर आप देख सकते, ठीक है, रनिंग है और ये इसका स्टेटस इनेबल हो चुका है। चलिए अब इसको ब्राउज करके देख लेते हैं लोकली इसी मशीन के ऊपर। तो इधर मैं ये खोलता हूँ और IP एड्रेस ऑफ माई मशीन इज 10.0.0.1, ठीक है। तो http://10.0.0.1 एंटर करते ही अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने रेड हैट लाइनेक्स का जो पेज है, ये जो अपाचे वेब सर्वर का पेज खुला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं पावर्ड बाय अपाचे 2.4। तो ये अपाचे सर्वर का वेब पेज खुल चुका है, ठीक है। ये डिफॉल्ट पेज होता है इसका। तो ये बता रहा है मुझे यहाँ पे कि इफ यू आर द वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि आपको वेबसाइट बना के इस लोकेशन पर रखनी पड़ेगी और इसके अंदर आके उसका पाथ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक साइट डेमो बना के तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आप कोडिंग जानते हैं तो आप इस तरह की कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से Ctrl+A को कॉपी कर लेता हूं और मैं इस लोकेशन पे जाके मैं एक फाइल बना देता हूं। ये है CD var www और HTML। तो चलिए चलते हैं इधर। तो मैं करता हूं CD/var www HTML और LL करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे CD var www और HTML मैंने किया और यहाँ पे मुझे कुछ जस्ट गाइस वंस where www में HTML डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ठीक है। तो मैं इधर गया तो pwd, तो where www, ठीक है, ll और यहाँ पे मुझे दिखने वाला है CD HTML LL, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक फाइल बनानी है vim स्लैश, ठीक है, मुझे बनानी है एक साइट। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, वैसे ये जो मेरी डिफॉल्ट फाइल होती है ये मेरी index.html होती है। क्या है? index.html। तो चलते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ technical.html, technical.html। और यहाँ पे मैं जो कोड वहां से लेके आया था पेस्ट करता हूँ।
और इस फाइल को सेव करता हूँ, WQ। सेव करने के बाद अब ये पेज तो मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं पेज बना चुका हूँ, किस लोकेशन पे बनाया है आप ये भी देख सकते हैं, PWD। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि अभी जो था मेरा डिफॉल्ट पेज खुल रहा था, मेरा पेज खुलना चाहिए। तो इसके लिए मुझे उसी पेज पर जाता हूँ, तो उसने मुझे बताया, अभी हम लोगों ने देखा था कि उसने लोकेशन बताई मुझे कि वहां पे जाके आपको कुछ चेंजेस करने हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो उस वहां तक जाने के लिए द HTTPD, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया मुझे कि इस लोकेशन पे जाना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा क्या होता है इधर। तो चलते हैं CD/ETC में HTTPD, और HTTPD के अंदर कॉन्फ कॉन्फ के अंदर HTTPD, ठीक है, LL करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTPD नाम की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इसके अंदर चलता हूँ मैं, विम HTTPD कॉन्फ करते हैं, और इस फाइल के अंदर प्रेस I टू इंसर्ट करते हैं और चलते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है ये ETC HTTPD पोर्ट नंबर 80 पे लिसन कर रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए अपाचे NFS नीचे की तरफ डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद ये बता रहा है इंडेक्स, ठीक है। और इसका जो डॉक्यूमेंट है ये बता रहा है कि इसका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है, var www HTML के अंदर, ठीक है, ये चीज। इसके बाद मुझे जाना है सेट करने अपनी फाइल का नाम, तो चलते हैं। इंडेक्स डायरेक्टरी इंडेक्स देखना है, और यहाँ पे ये लाइन index.html। तो index.html की जगह हमने वहां पे अपनी फाइल का नाम क्या रखा था, वो नाम हम लोग यहाँ रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइल है technical.html। तो चलिए देखते हैं, technical.html करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं वो नाम पेस्ट करता हूँ, फाइल को सेव करते हैं WQ, और एक बार इस सर्विस को रीलोड करते हैं। तो कमांड है सिस्टम ctl रीस्टार्ट HTTPD। रिस्टार्ट करने के बाद अब फिर से ब्राउज करते हैं जरा अपने वेब सर्वर को, देखते हैं कि हमने जो पेज लगाया है वो इधर ब्राउज हो रहा है कि नहीं लोकली। तो पहले हम लोग इधर देखने वाले हैं, फिर मैं आपको लोकली टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे इस सर्वर पे वो पेज ब्राउज हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं मैंने जो पेज लगाया था इसको, अगर आप अपना वेब सर्वर होस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो वेब पेज लगाया है, देखिए इधर ये लग चुका है। अब ये डिफॉल्ट पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप अपाचे वेब सर्वर को कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अब ये अपाचे वेब सर्वर में किसी दूसरे सिस्टम पे ओपन करना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे करने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फायरवॉल के अंदर से पहले इन पोर्ट्स को अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं जरा फायरवॉल के पोर्ट्स के अंदर, इसको पहले अलाउ कर दूं एक बार।
ठीक है, ये हो चुका है। अब जरा एक बार मैं अपनी मशीन से इसको एक बार पिंग करके देखता हूँ, होस्ट मशीन से। तो विंडोज आर cmd पिंग 10.0.0.1, रिप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए जरा एक बार टेस्टिंग कर लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए मैंने अभी ये पिंग करके देख लिया है। तो अभी ये रिप्लाई आने लगी है, कुछ नहीं, एडाप्टर में सेंडिंग रिसीविंग नहीं आ रही थी, तो एक बार इनेबल डिसेबल करने से ये आ चुकी है। तो अब चलता हूं मैं यहाँ पे कोई एक ब्राउजर लेता हूं, और ब्राउजर लेने के बाद इधर मैं http://10.0.0.1, और इधर आप देख सकते हैं। अब इस मैं अपने वेब पेज को मैं कहीं पे भी ब्राउज कर सकता हूं, ठीक है। तो अपने पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में आप इसको इस तरह से ब्राउज कर सकते हैं। बाद बाकी हम लोग अगला पार्ट जो देखने वाले हैं, अपने जो हमारा अगला जो वेब सर्वर है NGIX, ठीक है, उसको हम Nginx कहते हैं, तो उस पर हम लोग अगला पार्ट करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।